कौम के लिए एक और खुशखबरी, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी के लिए नेपरा में दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन नेपरा ने समाअत के दौरान कहा, अगले हफ्ते तक 5 रुपए फी यूनिट से जायद रिलीफ मिलेगा। डिस्कोस के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गुज़श्ता कुछ पैसे बाकी थे, हमने 90 पैसे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में एडिशनल दिए हैं। अप्रैल में ही सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर कीमतें मजीद कम होंगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली के फी यूनिट निर्ख में 1 रुपए 71 पैसे कमी की दरखास्त दी थी। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। छत्तीस IPPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हुए। इससे 3,696 अरब रुपए की बचत होगी। दरामदी कोयले के प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। फैसले के बाद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कम होगी। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगते रहे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब तक पहुंच चुका। गर्दिशी कर्ज में 339 अरब रुपए की बेहतरी आए हैं। ट्रांसमिशन में मसाइल की वजह से बिजली फी यूनिट 1 से 2 रुपए महंगी मिल रही है। हुकूमत बिजली खरीदारी के लिए अब अकेला इदारा नहीं रहेगा। बिजली की खरीदारी और फरोख्त में निजी शोबे को ला रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक ब्रीफिंग। हुकूमत की सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। वफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहदों की मंजूरी दे दी। सरकारी IPPs की दरखास्त नेपरा में आएगी। ज़राए के मुताबिक मजीद 21 से जायद सरकारी IPPs के साथ बातचीत हुई। मुज़ाकरात से 34 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs 21,000 मेगावाट से जायद पैदावार की सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स समेत RLNG, गैस, हाइडल, कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट्स शामिल हैं। मुल्क दुरुस्त संग पर गामजन हो चुका है। तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महंगाई में मुसलसल कमी मुस्लिम लीग नून की ही बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर हुकूमती टीम को सराहा। ठंडी हवा का एक झोंका है। आई थिंक इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड बाय एवरीवन। आम आदमी के लिए भी फ़ायदेमंद है और बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इसको आपको कंजंक्शन में देखना है कि पहले जो रेट है वो ऑलरेडी 10-12 रुपये कम आ चुका, तो जितनी पहले तकलीफ बढ़ी थी वो आधी पहले हो चुकी थी पूरी, और इसके कम होने के बाद जो है ये तकरीबन 8-9 सेंट की रेंज में आ गया है। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहते हैं बिजली सस्ती करने का इकदाम मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका है। बिजली की कीमत में कमी के बहुत अच्छे नताइज आएंगे। मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। पैदावारी लागत में कमी से बरामदात में इजाफा होगा। वो वक्त आने वाला है इंडस्ट्री ट्रैक पर आ जाएगी। आलमी मालियाती फंड का वक्त आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक भी बातचीत होगी। IMF वफ़द ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट्स को बड़ा धचका। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। नेस्डैक में 6%, S&P 500 में 5% गिरावट। डाउ जोन्स में 1,679 पॉइंट्स की कमी। अमरीका समेत दुनिया भर में नई के साथ बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती इदारे भी शदीद दबाव का शिकार।
कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टैरिफ पर जिन ममालिक को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। टिकटॉक मुआहदे के बहुत करीब हैं। टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा एलन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया में अमन चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हूसी हमले कर रहे हैं और ईरान इनकी मदद कर रहा है। इसराइल और गजा का इशू हल करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF ने अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज करना जरूरी है। सरबराह IMF का अमरीकी टैरिफ पर मौक़िफ़। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का अमरीकी टैरिफ पर जवाबी वार। अमरीका से दरामदकारों पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहते हैं ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा सदर ट्रंप के टैरिफ जालिमाना और बेबुनियाद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। जिला कुरम में कोहाट अमन मुआहदे के तहत बंकर्स की मसमारी का अमल जारी। शहर में 988 छोटे बड़े बंकर्स मसमार कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अपर कुरम में 635, लोअर कुरम में 353 बंकर्स मसमार किए गए। अपर और लोअर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद बंकर्स मसमार किए जाएंगे। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर समेत 3 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम इमरान ने शहरियों से समंदर के राह से स्पेन भिजवाने के लिए 72 लाख रुपए से जायद रकम वसूल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार सफारतखाने आमल सफ़ीर से मुलाकात। म्यांमार में हालिया ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा ख़ानदानों की बहाली के लिए दुआगो हैं। खैमों, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान पर मुश्तमिल 35 टन की एक है भिजवा चुके हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में म्यांमार के साथ है। म्यांमार के सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। दो 2028 के इलेक्शन में ओबामा से मुकाबला चाहता हूँ। ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा ओबामा के साथ अच्छा मुकाबला होगा। ओबामा 2 बार अमरीकी सदर रह चुके हैं। अमरीकी आइन के तहत कोई सदर तीसरी मुद्दत के लिए सदारत का इंतखाब नहीं लड़ सकता। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बारिशों और खौफनाक बगोलों से तबाही। 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मूसलाधार बारिशों और बगोलों ने अमरीकी रियासतों टेक्सास, ओहायो, टेनेसी और केंटकी में तबाही मचाई। अमरीकी रियासत टेनेसी में एक ही खानदान के 2 अफराद खौफनाक बगोलों की जद में आकर हलाक हुए। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और बगोलों की पेश गोई कर दी।